हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर इंग्लिश बुक टुलिप क्लास 4th और इसका हम चैप्टर करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 बिल्लूज मिस्चीफ। के मिस्चीफ होते शरारत, ठीक है। तो लेट अस रीड द चैप्टर। बिल्लूज मिस्चीफ, बिल्लू की शरारत। मान सिंह वॉज अ रिच फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड बंगड़। मान सिंह एक अमीर किसान था जो कि एक गांव में रहता था जिसका नाम था बांगड़। ही हैड अ सर्वेंट नेम्ड बिल्लू। उसका एक नौकर था, सर्वेंट मतलब नौकर था, जिसका नाम बिल्लू था। ही वॉज वेरी मिस्चीवस। वह बहुत शरारती था। One day, मानसिंह was waiting for an acquaintance to pay him a visit. एक दिन मानसिंह इंतज़ार कर रहा था एक जानकार का to pay him a visit. उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। एक्विंटेंस होता है बेटा जानकार, जो आपका फ्रेंड ना हो बट आप उसे जानते हो, उसको हम एक्विंटेंस कहते हैं। ही कॉल्ड बिल्लू, उसने बिल्लू को बुलाया। गेव हिम 2 ripe मैंगोज एंड सैड, उसे 2 पके हुए आम दिए। राइप होता पके हुए आम दिए। एंड सैड और कहा स्लाइस दीज मैंगोज एंड पुट दैम इन द फ्रीज़र। स्लाइस होता है लंबी फांके काटना, ठीक है। इन आम्बों की स्लाइसिस काटो और उनको फ्रीज़र में रख दो। सर्व दैम टू माई फ्रेंड आफ्टर द लंच, और उनको मेरे फ्रेंड को लंच के बाद सर्व कर देना। द सर्वेंट स्लाइस्ड दैम एंड टुक द प्लेट टू द फ्रीज़र, ठीक है। जो सर्वेंट था यानी बिल्लू था, उसने स्लाइस किए उनकी यानी फाँकें बनाई। एंड टुक द प्लेट टू द फ्रीज़र, और उस प्लेट को फ्रीज़र में ले गया। द टेम्पटेशन टू ईट 1 piece वॉज टू मच फॉर हिम टू रेसिस्ट, ठीक है। टेम्पटेशन होता है बेटा इच्छा का, किसी काम को करने की इच्छा, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। और रेसिस्ट होता है कंट्रोल करना, ओके। तो जो टेम्पटेशन थी उसकी 1 पीस को खाने की, वो उसको रोक नहीं पाया। सो ही एट अ स्लाइस फ्रॉम द प्लेट, इसलिए उसने क्या किया बेटा, प्लेट से 1 स्लाइस ली और उसे खा लिया। It was so sweet that he could not keep his hands off the remaining ones. It was so sweet, यह इतनी स्वीट थी that he could not keep his hands, कि वह अपने हाथ को नहीं रोक पाया, यानी वो नहीं रुक पाया बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए वंस, बचे हुए जो पीसेस थे उनको खाने से खुद को नहीं रोक पाया। Seized by the madness of gluttony, he devoured all the remaining pieces. ओके, एक और खाने से नहीं रोक पाया और सीज्ड बाय द मैडनेस, ठीक है। और उनके पागलपन में ऑफ ग्लटनी, यानी ग्लटनी होता है खाने पीने का शौकीन। ही डेवोर्ड, उसने नगल लिए। ऑल दी रिमेनिंग पीसेस, सारे बचे हुए पीसेस यानी टुकड़े। देन ही सॉ द मैन कमिंग टुवार्ड्स द हाउस, फिर उसने एक आदमी को हाउस की तरफ आते हुए देखा। Where would I say the mangoes have gone? मैं क्या कहूँगा कि आम कहाँ चले गए। Thought बिल्लू ने सोचा। When the master will ask for them after the lunch, जब मास्टर लंच के बाद उनको मांगेगा। आस्क फॉर होता है मांगना, तो मैं क्या जवाब दूंगा, कहाँ चले गए। His mind was racing fast, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। He took hold a rusty knife and rushed towards his master, ठीक है। उसने एक रस्टी यानी जंग लगा हुआ नाइफ चाकू लिया, एंड रस्ट और दौड़ा टुवार्ड्स हिज मास्टर, अपने मास्टर की तरफ। द नाइफ इज़ टू ब्लंट, ये टू आएगा TOO, टू ब्लंट टू कट इवन द मैंगोज। जो नाइफ था वो इतना ब्लंट था यानी तीखा नहीं था कि उससे आम भी कट सकें। ही सेड टू हिज मास्टर, उसने उसे अपने मास्टर को कहा कि आम बहुत ब्लंट हो चुका है, इससे इवन इससे मैंगोज भी नहीं कटते। द मास्टर टुक द नाइफ फ्रॉम बिल्लू, मास्टर ने क्या किया, उस बिल्लू से वो चाकू लिया। एंड बिगिन रबिंग इट अगेंस्ट
a stone in the garden to sharpen it. और क्या किया बेटा बिल्लू एंड बिगिन और शुरू कर दिया रबिंग रगड़ना इट अगेंस्ट ए स्टोन एक पत्थर पर इन द गार्डन टू शार्पन इट बगीचे में इसे तीखा करने के लिए. लीविंग द मास्टर टू द टास्क मास्टर को ये काम करता हुआ छोड़कर बिल्लू रन आउट टू मीट द मैन नियर द मेन गेट. बिल्लू जो था वो दौड़ा रन आउट दौड़ा टू मीट द मैन उस आदमी से मिलने के लिए नियर द मेन गेट के पास. गुड डे सर ही बॉड बिफोर द मैन वह उस आदमी के आगे झुका. माई मास्टर हैज़ ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग यू टू द गार्डन क्विकली मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है टू ब्रिंग यू आपको लाने का टू द गार्डन बगीचे में क्विकली जल्दी से. बट आई मस्ट वार्म यू दैट ही हैज़ गॉन मैड लेकिन मैं आपको वार्म करना चाहता हूँ चेताना चाहता हूँ कि मेरा जो मास्टर है वो पागल हो गया है. हैज़ गॉन मैड ही इज़ प्लानिंग टू कट योर ईयर्स वह तुम्हारे कानों को काटने की प्लानिंग कर रहा है. कट माई ईयर्स एक्सक्लेम्ड द हॉरिफाइड मैन बट वाई कट माई ईयर्स मेरे कानों को काटना वह हैरान होकर डर कर बोला लेकिन क्यों. कम हेयर एंड सी फ्रॉम बिहाइंड दिस ट्री फॉर योर सेल्फ यहाँ आओ और देखो इस पेड़ के पीछे से तुम अपने आप आओ देखो अपने आप की वो यहाँ पर आकर इस पेड़ के पीछे से देखो. सेड बिल्लू ने कहा. ही इज़ शार्पनिंग ए नाइफ वह एक चाकू को शार्प कर रहा है. द मैन सा द फार्मर रबिंग द नाइफ ऑन ए स्टोन टू शार्पन इट्स कटिंग एज आदमी ने देखा कि जो किसान है वो चाकू को रगड़ रहा था ऑन ए स्टोन पत्थर पर टू शार्पन इट्स कटिंग एज ठीक है इसके एजेस को किनारों को तीखा करने के लिए. द नाइफ सीम्ड टू हिम लाइक अ स्वॉर्ड इन द फार्मर्स हैंड जो चाकू था वो प्रतीत हो रहा था हिम उसको लाइक अ स्वॉर्ड तलवार की तरह किसान के हाथों में. ही डिड नॉट वांट टू फाइंड आउट व्हाई हिज होस्ट वांटेड टू कट हिज ईयर्स ही डिड नॉट वांट टू फाइंड आउट अब वह नहीं जानना चाहता था वाई हिज होस्ट वांटेड टू कट हिज ईयर्स कि जो उसका होस्ट है वो उसके कानों को क्यों काटना चाहता है. होस्ट होता है बेटा जो हमारा वेलकम करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं. ग्रिप्ड बाय द ईयर अपने कानों को ग्रिप करके होल्ड करके ही टर्न्ड अराउंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द मेन गेट वह वापस मुड़ा और उसने मेन गेट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया. बिल्लू बाय दैट टाइम हैड रस्ड बैक टू हिज मास्टर इस समय बिल्लू अपने मास्टर की तरफ वापस भागा. मास्टर सेड बिल्लू ने कहा योर फ्रेंड इज़ वेरी मीन तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत घटिया है. मीन होता है घटिया. ही इज़ रनिंग अवे विद योर मैंगो वह तुम्हारे आमों के साथ भाग रहा है. वट सेड द फार्मर किसान ने कहा क्या. द ग्रीडी फेलो लालची आदमी. हैज़ ही टेकन बोथ द मैंगोज क्या वह दोनों आम ले गया. यस मास्टर सेड बिल्लू ने कहा हाँ श्रीमान जी. सो द फार्मर रन आफ्टर द मैन शाउटिंग इसलिए जो किसान था वो उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागा उसके पीछे रन आफ्टर उसके पीछे चिल्लाते हुए भागा. गिव मी एट लीस्ट वन मुझे एक दे दो एटलीस्ट एक तो दे ही दो. द मैन थॉट दैट द फार्मर वॉज आस्किंग फॉर एटलीस्ट वन ऑफ हिज ईयर्स जो आदमी था उसने क्या सोचा कि जो किसान है वो आस्किंग फॉर मांग रहा था एटलीस्ट वन ऑफ हिज ईयर्स के कानों में से एक को. ही रन अवे एज फास्ट एज ही कुड वह उतनी तेज भागा जितना वह भाग सकता था. एंड विद इन सेकेंड्स और कुछ ही सेकेंड्स में वैनिस्ड फ्रॉम द साइट ठीक है और नज़रों से ओझल हो गया. सो दिस इज़ योर चैप्टर नेम्ड बिल्लूज मिस्चीफ. वी हैव completed this chapter. So please if it is helpful for you please subscribe my channel, share my videos, comment and press the bell icon. So please सेफ़ रहिए सुरक्षित रहिए अपनों के लिए और अपने लिए. टेक केयर बाय बाय हैव अ नाइस डे.